हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे बाला साहब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पे उनको श्रद्धांजलि देने राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, उद्धव ठाकरे जी और फडणवीस जी से लेके सारे बड़े नेता पहुंचे। शरद पवार जी ने भी कहा बाला साहब ठाकरे जी एक ऐसे नेता थे जो हमेशा मराठी लोगों के हित के लिए खड़े रहे। और ये बात सच भी है क्योंकि शिवसेना बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई ही इसके लिए थी ताकि मराठी लोगों को उनका राइट्स मिल सके। अगर आप बाला साहब ठाकरे की बायोपिक भी देखोगे जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी ने बाला साहब ठाकरे जी का रोल प्ले किया है, अगर आप उसमें भी देखोगे तो उन्होंने चालू ही इसके लिए की थी शिवसेना ताकि मराठी लोगों को उनका राइट्स मिले और जो दूसरे स्टेट्स लेके जा रहे हैं उनका राइट्स और दूसरे स्टेट्स ना ले जाए। इसीलिए उद्धव ठाकरे जी भी अभी आप देखोगे तो मुंह पे कहते हैं कि महाराष्ट्र का जो भी उद्योग है वो गुजरात जा रहा है। जैसे ही महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी वो ये सब बंद कर देंगे। प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी ये पहली बार गए शिवाजी पार्क बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धांजलि देने। और मैं कह दूं कि कांग्रेस और शिवसेना एक टाइम पे अपनी बहुत ही बड़ी विरोधी थी। मैं कह दूं कि शिवसेना तो इतनी विरोधी थी कांग्रेस की कि वो मुंह पे कहती थी कि शरद पवार और कांग्रेस ये जो दो पार्टियां हैं इनके हम खिलाफ है और हम इनके ओपोनेंट है, और हमेशा से वो रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदलता है चीजें भी बदलती है। वैसे ही उद्धव ठाकरे जी अलायंस में है कांग्रेस के साथ, लेकिन वहीं पे अगर आप देखोगे तो बीजेपी जो कि शिवसेना की एक बहुत बड़ी साथी थी एक टाइम पे, आज वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। लेकिन फिर भी बीजेपी के नेता और शिंदे सेना के नेता भी बहुत सारे पहुंचे बाला साहब ठाकरे जी को श्रद्धांजलि देने। लेकिन मैं बता दूं कि सभी लोग अपोनेंट से लेके सपोर्टर्स हो या कोई भी हो, सभी लोग बाला साहब ठाकरे जी की इज्जत करते थे क्योंकि सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन बाला साहब ठाकरे जी ने जो मराठियों के लिए किया है और जो महाराष्ट्र के लिए किया है शायद ही वो कोई और कर पाएगा। और मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी ने यह भी कहा कि वो उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के साथ में है, और प्रियंका गांधी जी भी पहुंची थी राहुल गांधी जी के साथ। इससे सीधा संदेश जाता है कि गांधी फैमिली ठाकरे फैमिली के साथ है, और ये एक बहुत ही बड़ा चुनावी संदेश है क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है और 23 नवंबर को महाराष्ट्र का रिजल्ट आ जाएगा। वहीं पे संजय राउत जी ने इस पे भी हमला बोला और संजय राउत जी ने कहा कि आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसमें बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी की और विचारों की बहुत जरूरत है, क्योंकि उनके जो विचार थे और उनकी जो आइडियोलॉजी है उनके अगेंस्ट जो अभी गवर्नमेंट है महायुति की वो काम कर रही है और सारे उद्योग भर जा रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि मराठी लोगों के राइट्स छीने, इसीलिए हमको बाला साहब ठाकरे जी को याद तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ में उनके विचारों को और वो क्या सोचते थे महाराष्ट्र के लिए वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और बाला साहब ठाकरे जी के आप कोई भी पुराने इंटरव्यू उठा के देख लो, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हिंदुत्व और महाराष्ट्र के लिए समर्पित की। और आप कोई भी इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने हमेशा कहा कि मैं मराठी लोगों के लिए काम करता हूँ, शिवसेना महाराष्ट्र को संभाल लेगी, बीजेपी देश को संभाले। ये बाला साहब ठाकरे जी का कहना था कि हमको कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं चाहिए, हमको महाराष्ट्र में रूल करना है, महाराष्ट्र में शिवसेना देख लेगी, बीजेपी सेंट्रल में संभाले। और बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना भी था कि शिवसेना का सीएम होना चाहिए महाराष्ट्र में, जो कि उद्धव ठाकरे जी ने पूरा किया। अब आगे मैं बता दूं कि जब इंदिरा गांधी जी के इमरजेंसी के टाइम पे बाला साहब ठाकरे जी ने इंदिरा गांधी जी को सपोर्ट किया था, तभी इंदिरा गांधी जी ने बाला साहब ठाकरे जी को बुलाया था मीटिंग पे और इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि आपके लिए देश पहले है या महाराष्ट्र पहले है। तब बाला साहब ठाकरे जी ने जो जवाब दिया था, मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो पहले बोलता हूँ जय हिंद और फिर बोलता हूँ जय महाराष्ट्र। इसी से पता चलता है कि मैं देश के प्रति पहले समर्पित हूँ और मेरा स्टेट जो है वो महाराष्ट्र का है और मैं मराठी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, उतना ही मैं महाराष्ट्र को भी प्यार करता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र भी तो इंडिया में ही है। ये बाला साहब ठाकरे जी का कहना था और बाला साहब ठाकरे जी हमेशा ही अपनी आइडियोलॉजी पे टिके रहे और महाराष्ट्र में उनकी इजाजत के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता था। और सब जानते हैं कि शिवसेना को उन्होंने कितनी मजबूत की। आज शिवसेना के 2 गुट हो चुके हैं, लेकिन जब बाला साहब ठाकरे जी थे तो शिवसेना को तोड़ने की किसी में हिम्मत नहीं थी। आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।